आजकल एक नए वायरस के बारे में बहुत चर्चा हो रहा है। इसका नाम है HMPV। यह वायरस हाल ही में खोजा गया है और वैज्ञानिक इसके बारे में अधिक जानकारी जुटाने में लगे हुए हैं। यह वायरस लोगों को बीमार कर सकता है। इसके लक्षणों में खांसी, बुखार और सांस लेने में कठिनाई शामिल है। कई लोग इसे सामान्य सर्दी या फ्लू समझ सकते हैं, लेकिन यह अधिक गंभीर हो सकता है। साइंटिस्ट इसके बारे में और जानने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। वे इस वायरस के जीनोम को समझने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इसके फैलाव को रोका जा सके और इसके लिए प्रभावी उपचार विकसित किया जा सके। HMPV एक रेस्पिरेटरी वायरस है। इसका मतलब है कि यह हमारे श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है, विशेष रूप से फेफड़ों को। इसका मतलब है कि यह हमारे फेफड़ों और सांस लेने पर असर करता है। यह वायरस विशेष रूप से बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोगों के लिए खतरनाक हो सकता है। इस नए वायरस को समझना जरूरी है। वैज्ञानिक और चिकित्सा विशेषज्ञ इसके बारे में अधिक जानकारी जुटाने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। वे इसके फैलाव को रोकने के उपायों पर भी काम कर रहे हैं। हमें यह जानना जरूरी है कि हम कैसे स्वस्थ रहें। नियमित व्यायाम, सही खान-पान और स्वच्छता का पालन करके हम अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बना सकते हैं। दुनिया अभी भी कोविड-19 से उबर रही है, इसलिए एक नए वायरस की खबर डरावनी हो सकती है। लेकिन हमें घबराने की बजाय सतर्क रहना चाहिए और सही जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। लेकिन ज्ञान ही शक्ति है। जितना अधिक हम इस नए वायरस के बारे में जानेंगे, उतना ही हम इसे नियंत्रित करने में सक्षम होंगे। हम HMPV के बारे में जितना अधिक जानेंगे, हम उतना ही बेहतर तरीके से तैयार रहेंगे। वैज्ञानिक अनुसंधान और चिकित्सा जानकारी हमें इस वायरस से लड़ने में मदद करेगी। आगे HMPV, इसके लक्षणों और ये कोविड-19 से कैसे अलग है, इसके बारे में और जानें। सही जानकारी और सावधानी से हम इस नए वायरस का सामना कर सकते हैं और सुरक्षित रह सकते हैं। HMPV का मतलब है ह्यूमन मेटाप्न्यूमोवायरस। यह एक ऐसा वायरस है जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रभावित करता है। सुनने में थोड़ा अजीब है ना? लेकिन यह वायरस बहुत ही सामान्य है और यह कई लोगों को प्रभावित करता है। यह वायरस आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को संक्रमित करता है, जिससे आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को अपने शरीर में हवा के रास्तों की तरह समझो। यह रास्ते आपकी नाक, गले और फेफड़ों से होकर गुजरते हैं। HMPV को इन रास्तों में रहना पसंद है, खासकर आपकी नाक, गले और फेफड़ों में। यह वायरस इन हिस्सों में संक्रमण फैलाता है। HMPV असल में कोई नया वायरस नहीं है। यह वायरस पहले भी मौजूद था और वैज्ञानिकों ने इसे कुछ समय पहले खोजा था। वे इस पर लगातार शोध कर रहे हैं ताकि इसके बारे में और जानकारी प्राप्त कर सकें। यह वायरस बरसों से लोगों को बीमार करता आ रहा है। इसके कारण कई लोग अस्पताल में भर्ती हो चुके हैं, लेकिन अब हम इसके बारे में ज्यादा सुन रहे हैं। यह वायरस अब अधिक चर्चा में है और लोग इसके बारे में अधिक जागरूक हो रहे हैं। वैज्ञानिक इस पर नजर रखे हुए हैं। वे इस वायरस के प्रभाव को समझने और इसे नियंत्रित करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको HMPV है? HMPV या ह्यूमन मेटाप्न्यूमोवायरस एक रेस्पिरेटरी वायरस है जो सर्दी, जुकाम जैसे लक्षण पैदा कर सकता है। देखिए, ये बिल्कुल नॉर्मल सर्दी जुकाम जैसा लग सकता है। HMPV के लक्षण अक्सर माइल्ड होते हैं, लेकिन कभी-कभी ये गंभीर भी हो सकते हैं। आपको नाक बहना, खांसी और गले में खराश हो सकती है। ये लक्षण आमतौर पर वायरस के संपर्क में आने के 3 से 6 दिन बाद शुरू होते हैं। कुछ लोगों को बहुत थकान महसूस होती है और बुखार भी आता है। बुखार आमतौर पर हल्का होता है, लेकिन कभी-कभी ये 102 डिग्री फ़ारेनहाइट 38.9 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच सकता है। ज्यादातर स्वस्थ लोगों के लिए HMPV इतना गंभीर नहीं है। ये लक्षण आमतौर पर 1 हफ्ते के भीतर ठीक हो जाते हैं। ये एक जोरदार सर्दी की तरह है। आराम, हाइड्रेशन और ओवर द काउंटर दवाओं से राहत मिल सकती है। आपको 1 हफ्ते तक बुरा लग सकता है, लेकिन फिर आप ठीक हो जाते हैं। हालांकि कुछ मामलों में लक्षण 2 हफ्ते तक भी रह सकते हैं। हालांकि छोटे बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर इम्यूनिटी वालों के लिए HMPV ज्यादा गंभीर हो सकता है। इन समूहों में वायरस निमोनिया या ब्रोंकाइटिस जैसी जटिलताएं पैदा कर सकता है। अगर आपको अपने लक्षणों की चिंता है, तो डॉक्टर को दिखाना जरूरी है।
डॉक्टर आपकी स्थिति का मूल्यांकन कर सकते हैं और उचित उपचार की सलाह दे सकते हैं। सेक्शन 4, एचएमपीवी और कोविड-19 महामारी की संभावना की तुलना। अब आप सोच रहे होंगे, क्या एचएमपीवी भी कोविड-19 जैसा होगा? क्या कोई और महामारी आएगी? ये अच्छे सवाल हैं। वैज्ञानिक अभी भी एचएमपीवी के बारे में सीख रहे हैं, लेकिन अब तक हम यही जानते हैं, एचएमपीवी आसानी से फैलता है, बिल्कुल कोविड-19 की तरह। हालांकि एचएमपीवी उतना गंभीर नहीं लगता जितना कोविड-19 था। ज्यादातर लोग बिना किसी परेशानी के ठीक हो जाते हैं। बेशक सावधान रहना हमेशा अच्छा होता है। हमें एचएमपीवी पर नजर रखनी होगी और देखना होगा कि यह कैसे बर्ताव करता है। सेक्शन 5, अपनी और दूसरों की रक्षा, एचएमपीवी से बचाव के उपाय। अच्छी खबर यह है कि कोविड-19 के दौरान हमने जो सीखा, वो एचएमपीवी से बचने में भी हमारी मदद कर सकता है। अपने हाथों को बार बार साबुन और पानी से धोना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने हाथ नहीं धो सकते तो हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। खांसते या छींकते समय अपने मुंह और नाक को ढकें। और अगर आप बीमार महसूस कर रहे हैं तो घर पर ही रहें, काम या स्कूल न जाएं। आप वायरस को दूसरों तक नहीं फैलाना चाहेंगे। सेक्शन 6, आगे रहना है, जरूरी जानकारी का महत्व। अभी वैज्ञानिक एचएमपीवी के बारे में और जानने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। वे जानना चाहते हैं कि यह कैसे फैलता है, इसका इलाज कैसे किया जाए और गंभीर बीमारी को कैसे रोका जाए। हमारे लिए जानकारी रखना बहुत जरूरी है। अपने डॉक्टरों और स्वास्थ्य अधिकारियों की बात सुनें। वे विशेषज्ञ हैं और वे सबसे नई जानकारी प्रदान करेंगे। इंटरनेट पर जो कुछ भी आप पढ़ते हैं, उस पर विश्वास न करें। सेक्शन 7, सबकी जिम्मेदारी, जागरूकता फैलाएं, वायरस नहीं। स्वस्थ रहने में हम सभी की भूमिका है। एचएमपीवी को समझकर और आसान सावधानियां बरतकर हम अपनी और अपने समुदायों की रक्षा कर सकते हैं। अगर आप एचएमपीवी के बारे में कुछ नया सीखते हैं तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। आइए मिलकर स्वस्थ रहें और इस वायरस को फैलने से रोकें।